हम और अभी रात भर इंटरव्यूज दे सकते हैं तो ऐसा। और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया। ऐसे हुआ सलमान से सेट पे हैं, उन्होंने टी शर्ट पहनी, शॉर्ट्स पहना हुआ, चप्पल पहनी पैरों में, और वो सेट पे आ रहे हैं। और मतलब आपको ऐसे पता है वो इतने हम्बल हैं, वो अपने लाइक यू थिंक कि वो इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है, उनके कभी कभी जूतों में भी होल हाँ, होते हैं। मैं वो वही change बताना नहीं चाहता करते। है, उनके जूते हैं लेदर शूज़ जो वो हमेशा पहन के रखते हैं, वो फटे हुए हैं। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। पूरे हैदराबाद के शेड्यूल में मैंने उन्हें कभी भी धूप में छाता इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो धूप में बैठते हैं और नेचर को प्यार करते हैं। वो फार्म में नंगे पैर घूमते हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे सादगी, वो मुझे बरकरार रखनी, चाहे मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ लाइफ में। पहली बार एक्शन करते हुए देखेंगे मुझे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ और था। बहुत अच्छा एक्शन किया, और नाटक कर रहा है या कोई एक्टिंग कर रहा है सब observe इम्प्रेस करते हैं करने वो। की, उनको सब पता चल जाता है। तो अगर मैं कुछ करती ना उनको इम्प्रेस करने के लिए, तो आई थिंक उनको मुझसे नफरत होती। नहीं, बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार। इस वक्त के इस पल के मज़े ले रहे हैं। ये फिर पल वापस नहीं आएगा। हम एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है। मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम 3। हम बेहद 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 एक्साइटेड हैं किसी का भाई किसी की जान के लिए। ऑल्सो हैपन्स टू बी कि हम मूवी में भी हैं, हम इसलिए भी एक्साइटेड हैं। पर अगर हम नहीं भी होते तो भी हम एक्साइटेड होते, क्योंकि ट्रूली द ट्रेलर इज़ सो गुड। और इट्स सलमान सर फिल्म आफ्टर 4 years थिएटर्स में, तो आई थिंक पूरा देश ही एक्साइटेड है, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जी, मैं वैसे तो बोल दिया सब कुछ, बट ये पहली बार मौका मिला सलमान सर के साथ काम करने का। और कोई भी फिल्म हो, जब भी फिल्म आनी होती है तो एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, क्योंकि उस टाइम आपका काम लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों ने देखना होता है आपका किया हुआ काम, और इतने टाइम की मेहनत है, अभी जाके रिलीज़ हो रही है। तो आप देख के आइए और अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए हमारी फिल्म के बारे में हमें। और अभी ट्रेलर में तो हमने आपको देखा है, बहुत सारे वीडियो में आपको देखा है, बाकी आपको भी। सो इस किसी का भाई किसी की जान में किस अंदाज में आपको दिखाई देने वाले हैं, किस अवतार में दिखाई देने वाले हैं, किस कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं? आई थिंक मुस्कान बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है मुझसे। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा फन है, बट मो जस्सी से बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ, मैं बताऊँ बताएगी। ओके, सो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस फिल्म में मैं पहली बार इतने मतलब टाइम से मैंने कभी किया ही नहीं था, इतने टाइम से कभी किया ही नहीं था। एक्शन कर रहा हूँ, और पहली बार एक्शन करते हुए देखेंगे मुझे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ और था। बहुत अच्छा एक्शन किया है। और पहली बार कर रहा था तो बहुत डरा हुआ था, बट जब एक आधा दिन निकला तो मतलब इतना मज़ा है कि मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी कोई नेक्स्ट फिल्म भी कोई एक्शन वाली मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे एक्शन करने में किस बात का ज़्यादा डर लगता था, एक्शन करने का या सलमान के सामने एक्शन करने का? भाई दोनों चीज़ें थी। सलमान भाई मतलब पहले तो मुझे ये था, क्योंकि एक किस्सा ऐसे ही है कि जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि स्क्रिप्ट है तो मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं डायलॉग याद कर लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ये था सलमान सर के सामने जाना है और डायलॉग अच्छे से याद हो जाए। तो मुझे बोले स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो बोले सेट पे आओ, वहाँ पे बताएंगे क्या करना है। तो मैं सेट पे गया, वहाँ पे एक्शन शूट हो रहा था मेरे पहले दिन ही। तो वो उस चीज़ की वजह से मैं, क्योंकि पहला दिन हमेशा कोई भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा दिल में ऐसा चलता है कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा हो जाए, पहला दिन है, तो वो चीज़ ज़रूर थी। बट जब पहले दिन थोड़ा किया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार हाँ ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और जब भी कोई डिफरेंट चीज़ करने को मिलती है तो थोड़ा खुद को भी ऐसे होता है कि ये करना है, तो करेंगे तो एक अलग सी एक बूस्ट देके जाती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देके जाती है कि अगर ये किया है तो आगे भी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। पलक, वैसे योर मॉम नोज बेटर सलमान खान एंड यू इतना टिप्स देकर यदि सलमान को इम्प्रेस करने के लिए मॉम से? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सलमान सर जो भी उनको जानते हैं कि ऐसे टाइप के इंसान है कि वो एक इंसान को बहुत अच्छे से परख सकते हैं। तो उनको पता चल जाता है जब कोई नाटक कर रहा है या कोई एक्टिंग कर रहा है इम्प्रेस करने की, उनको सब पता चल जाता है। तो अगर मैं कुछ करती ना उनको इम्प्रेस करने के लिए, तो आई थिंक उनको मुझसे नफरत होती। उनको बस वो लोग पसंद है जो बस अपने जैसे वो हैं, जो बस अपने दिल से सोचते हैं और अपने दिल से बोलते हैं और अपने दिल से और जीते हैं। इतनी दुनिया को मिले हुए हैं, वो इतने लोगों को मिल चुके हैं अभी तक, तो इतना मिलने के बाद तो मुझे लगता है वैसे ही बंदे को पता चल जाता है कौन दिल से है, कौन दिमाग से कौन बन रहा है, तो मतलब पता चल जाता है। वैसे ही वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं सबको बैठ के, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे आपकी
पंजाबी फिल्म्स में अच्छा खासा पकड़ रही जी। है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्यार मिला है। जब यहाँ पर आते हैं तो शहनाज मिल जाते हैं जिनके साथ पंजाबी में गला भी कर सकते हो। हाँ जी। कितना कंफर्ट होता है ये ना ये मुझे बहुत लोग बोलते थे पहले, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ, तो जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी, जब कोई ना कोई ऐसे मिलता था वो हमेशा मुझे ये बोलते कि यार पाजी बड़े चंगा हुआ है तुसी मिल गए, पंजाबी च गल करन मिलू नहीं, वरना सानू पंजाबी च गल करन नहीं मिलती हैगी। सो शहनाज के साथ भी मेरा ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सेट पे हमारी पंजाबी ही चलती थी, मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कई बार मेरा ये है कि अगर आगे से कोई हिंदी में बात करे तो हिंदी निकलती है, अगर आगे से किसी ने पंजाबी बोल दी तो पंजाबी तो ऐसे निकलती है कि साथ ये भूल जाते हैं कि साथ में कोई समझने वाला कि इसको अच्छा दोबारा मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहा था मैं। तो ये मैं यहाँ पे रिवील तो नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही रहो कि जैसे आप हो। तो मतलब अच्छा, बस 4 दिन में पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम बचा है अभी। जैसे आप डेब्यू वाले मेगा स्टार सलमान खान के साथ, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी उनकी आपको पसंद आई है काम करते वक्त कि जो आप क्वालिटी अपनी करियर के साथ हमेशा रखना चाहिए? आप बोलो कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें पसंद नहीं आई है। हमने सिर्फ एक कॉन्जमेट प्रोफेशनल देखा है जो टाइम पे आता है, हम सब के पहले आता है, इवन दो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो ही इज़ बॉलीवुड, और वो फिर भी हम सबसे जल्दी आते हैं। वो तभी भी आता है जिस दिन उनके शॉट्स नहीं होते थे। यू कुड से कि वो प्रोड्यूसर है इसलिए आता है, पर नहीं, वो इसलिए आता है ये देखने की क्या काम हो रहा है, बच्चों को कोई हेल्प चाहिए। वो इस प्रकार के इंसान है। उनको डेंगी होता है, लोगों को लगता है हफ्ते 2 हफ्ते तैयार रेडी होने के लिए, सेट पे आने के लिए मेंटली प्रिपेयर। वो 3 दिन में सेट पे आते थे और आके काम करते थे, आके एक्शन शूट करते थे। यू नो ऐसा, आई मीन ये सारी चीज़ें हर किसी के जहन में रहनी चाहिए उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर उनको स्टार बनना है तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मम्मा ने फिल्म देखी आपने, क्या उनको कुछ दिखाया, कुछ पार्ट्स? उन्होंने थोड़ी बहुत देखी है, पर मम्मी को एक्चुअली थिएटर्स का इंतज़ार है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टार बन के भी इतना ग्राउंडेड रहना, और दूसरी चीज़ जितना प्यार वो अपनी फैमिली को करते हैं, वो बहुत ही, फैमिली को भी और दूसरे लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे उन्होंने हमें रखा। मतलब उनको पता है कि सामने वाले बंदे को कैसे ट्रीट करना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ जैसे उन्होंने मुझे रखा फिल्म के दौरान। और जितने मतलब इतना बड़ा आपका स्टारडम हो, इतने लोग आपको आइडल मानते हो, इतने लोग प्यार करते हो, और फिर भी आप इतने हम्बल होके, और जैसे मैंने सबको जाके ये बात बताई कि मुझे ये था कि सलमान सर सेट पे आएंगे तो मतलब ऐसे हुआ है सलमान सर सेट पे आए, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, शॉर्ट्स पहना हुआ, चप्पल पहनी हुई पैरों में, और वो सेट पे आ रहे हैं। और मतलब आपको पता है वो इतने हम्बल हैं, वो अपने लाइक यू थिंक वो इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है। उनके कभी कभी जूतों में भी होल होता है। मैं वही बताना चाहता है, उनके जूते हैं लेदर शूज़ जो हमेशा पहन के रखते हैं, वो फटे हुए हैं और वो पहन के वो शूट भी कर देते हैं। उनको लगता है मुझे सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इसमें फील करता हूँ, मैं इसलिए इसको पहनता हूँ। मतलब ऐसे भी है। थैंक यू। नहीं बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार, इस वक्त के इस पल के मज़े ले रहे हैं। ये फिर पल वापस नहीं आएगा। एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है। मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम 3। तो ये बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता यार, बिल्कुल जी जान लगा देंगे इसमें। ये बहुत मज़ा आ रहा है हमें आप सबके साथ इंटरव्यू करके और फिल्म के बारे में बता के, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल है। और सलमान सर खुद आप लोग के लिए ईदी लेके आ रहे हैं 21 अप्रैल को, ताकि आप सब जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें। सुबह से इनफैक्ट 3 दिन से हम जो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने हमारा सपना एक पूरा हुआ है और अब उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बड़े दिल लगा के ही सबको आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम थक गए, हम और अभी रात भर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा, और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया। तो हम बहुत ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 21 को ये फिल्म देख के और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो राघव को आप भाई बनाने में ज़्यादा उम्मीद करती हैं या क्या बनाऊं? भाई बना दे, कुछ भी बना। मैं इतना स्लो हूँ कि आऊँगा राखी पे ही। देखो जान भी बना लोगी तो भाई जान से कम नहीं होते। ओह, जो
नहीं भाई को तुमने इनसे पूछ लिया, भाई क्या वो स्वयंवर चल रहा है कि भाई को धनुष की तरह रख दोगे? भाई को तो पूछो, भाई को जान बनने की भाई। हाँ मैंने पूछा, मैंने ही पूछ लिया ना, तुझे क्या बनना बता दे, मैं वो बता लेती हूँ। नहीं वो मेरी बहुत ही प्रोफेशनल को एक्टर है मेरी, और ये बहुत सीखने को मिलता है इन दोनों से ही। छोटे हैं मेरे से लेकिन बहुत सीखने को मिलता है। उसने मुझे एक्शन सिखाया, और ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट जो एक्शन की एंट्री है वो सिद्धार्थ की है। अमेजिंग करता है एक्शन, और ये इससे मैं सीखता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेबल लगना है कैमरे के आगे। मैं क्या हूँ, थोड़ा देखता नहीं शीशे से ऐसे ही आ जाता हूँ, लेकिन कैमरा प्रेजेंस में प्रेजेंटेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिनेमा कर रहे हैं, कैमरे के आगे आ रहे हैं, तो वो मैं इससे सीखता हूँ। तो बिल्कुल एक तरह से स्वीट है। थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करती हूँ तो आप अपनी एक अलग पहचान निकालते हैं टेलीविजन में, जैसे पहले जी बिल्कुल जिम्नास्टिक्स में अशोका में मिले थे हम बहुत पहले। जिम्नास्टिक्स में भी आपका नाम, बात आपकी करती हूँ, आप डांस में तरीन हो यार, टू गुड। आप मिस छत्तीसगढ़ उस लेवल से, तीनों जब अलग अलग तरीके से आते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर जब आपको काम करना होता है, कैसे वो आपसी वॉल ब्रेक करने में मदद हुई या कैसे की आप लोगों ने? बल्कि बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम सब अपनी डिफरेंट फील्ड से आए। अब हम जब डांस करते थे तो हमें पता था कि बेस्ट कौन है, राघव भाई। तो हम अगर हमें कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती तो हम राघव भाई को दिखाते थे, यार आ रहा है ना, मतलब फील आ रहा है ना, हाँ मस्त कर रहा है। तो ये एक आई थिंक हेल्प हो जाती है, ना कि ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड सेम जैसे कि भी राघव भाई ने बोला एक्शन को लेके मेरे से, सेम जस्तीपा जी जब होते थे तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे तो वो अपने सजेशंस देते थे कि ये गाने में ये भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है ये, जो आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए कैसा रहा लोगों के साथ काम करना? मैं आई गेस इंडस्ट्री में इन सबसे कम एक्सपीरियंसड हूँ, तो मेरे लिए तो हर एक दिन एक जर्नी थी, एक सीखने की जर्नी थी। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई वॉज ब्लेस्ड विद लर्निंग प्रोसीजर। तो हर दिन मैंने इनसे कभी कुछ सीखा, इनसे कभी कुछ सीखा, वेंकटेश सर, सलमान सर, सबसे सीखा। तो मैं अब ऐसा है कि मैं निखर के बाहर आई हूँ और तैयार हूँ फील्ड के लिए। राघव, आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने उत्तराखंड के लिए बहुत सारा काम किया, वो प्यार लेकर जब आप बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, आपको लगता है दुआएं लगी तभी आपको बड़ा पर्दा इतने ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करना? नहीं यार, मैं कभी भी उस लालच में नहीं की थी वो चीज़। नहीं, मैं समझ, दुआएं बिल्कुल ज़रूरी होती हैं। वो मजबूरी थी उस वक्त सबकी, हमारी कि हमें निकलना पड़ा था घरों से बाहर और ऑन ग्राउंड काम करना पड़ा था मुझे पूरे। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, आप सबको। बहुत बुरा हाल था, मेरे ख्याल से सभी बाहर निकले हुए थे, 17-17, 16-16 साल के बच्चियाँ बाहर थे और वो मेरे साथ लगे हुए थे। और इतने लाखों लोगों को उन्होंने मदद करी, इतनी तादाद में सिलेंडर्स पहुँचाए, इतनी चीज़ें हुई। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू। और वो दुआएं बिल्कुल मुझे बस मैं खुश रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, मैं ऐसे ही मानता हूँ लोग खुश रहें। लेकिन हाँ, ये फिल्म आप बात कर रहे हैं भाईजान की, आप देखिए ना, देखिए कैसे मिलती है चीज़ें। वो चीज़ मैंने की, सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है जो हेल्प करने के? भाईजान, सलमान भाई। तो मेरे को कैसे सलमान भाई की फिल्म मिली, तो वो एक तरह से एक ऊपर वाले का मतलब मेहर बरसाई है मुझ पर। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ और अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है खुद को पोस्टर में देख के। सलमान सर के साथ सब लोग हैं पूरे फिल्म में, बैंकी सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो आप अपना शो प्रमोट करने के लिए बिग बॉस में गए थे और आपने अपना शो प्रमोट किया था सलमान खान के साथ स्टेज पर। लेकिन कैसा था आपका फर्स्ट डे ऑन सेट जब आप सलमान खान से मिले? कितना अलग वो फीलिंग था अगर हम कंपेयर करें उस फीलिंग से जो आप शो प्रमोट कर रहे स्टेज पर? आई थिंक हम सब सलमान सर के मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, और तो मुझे लगता है कि जितने भी फैंस हैं सब ये फीलिंग रिलेट कर पाएंगे कि हम सबका अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार सलमान सर से मिलने का मौका मिल जाए, उनके साथ एक पिक्चर मिल जाए। कभी कभार बहुत लोगों को पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन मिल लेते तो भी कितने खुश हो जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं वो सेम फीलिंग मेरी भी थी जब मैं अशोका प्रमोट करने गया था। और मैं आया था मतलब प्रयागराज से आया था, मतलब मेरी तो मतलब मैं ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, ज़्यादा फिल्मों के बारे में नहीं जानता था, बस कुछ ही लोग को जानता था और उनको मैं हमेशा से देखते आया हूँ। उनसे मुझे जब अशोका के टाइम मिलने का मौका मिला,
आई वॉज लाइक सरप्राइज कि सलमान सर से मिलने का मुझे मौका मिला है। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी, यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखा होता है। एंड आज मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जर्नी भी रही है। एंड आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो। एज एन एक्टर आपको बहुत सारे फेजेस होते हैं आपके, इमोशनल भी, और तो उसने मुझे बहुत एक मेरे साथ ही रहता है क्योंकि वो ही इज़ ऑल्सो डूइंग कॉलेज इन मुंबई ओनली, तो उसने बहुत संभाला है मुझे, बहुत साथ दिया है, एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है। तो आई एम रियली लकी। और एक बड़ी चीज़ उसने मेरे भाई ने और कर दी, जिससे मुझे पूरे परिवार मुझे गालियाँ देता है, उसने शादी पहले कर ली मुझसे और छोटा है मुझसे, तो ये तो बड़ा वो हो गया ना, घर पे होता है, घर पे बड़ों की शादी पहले बैठा है, छोटे ने शादी कर ली, देख उसे। और दूसरी बात है जो वाइफ है वो IPS है, हाँ, तो अब और वो प्रेशर तो अब मुझे लगता है मुझे भाई के साथ फार्म पे रहना है नहीं ऐसा कुछ सीन। आप मतलब ये फिल्म रिलीज होने के बाद आपके कुछ प्लानिंग है? शादी का एक सवाल है, इसको एक करके ये फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी भी शादी के कुछ प्लानिंग? नहीं, मैं काम बहुत है यार, मैं अभी डबल शिफ्ट मार रहा हूँ। अच्छा। दूसरी फिल्म भी शूट कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो अब कैसे मैं नहीं, अभी नहीं, अभी काम पे फोकस बड़ी। हाँ जी, 2 साल क्या चीज? शादी नहीं, जल्दी क्यों है शादी की आपको? कोई नहीं बता पाया ये कोई नहीं बता पाया है कि शादी कब होगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये तो ऊपर से लिखा आता है ना। ये एक लौते हैं जो आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं। यार पंडित बन क्या हो गया, इतनी क्यों वो है? सो जैसे कि मैं अपने भाई के लिए पूछा था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, माई ब्रदर इज़ लाइक माई फादर। और अगर फिल्म से कहें तो यस, ही इज़ माई रियल भाई जान जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और कोई भी मेरी छोटी बड़ी तकलीफ़, कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो, आई ऑलवेज गो टू हिम, आस्क हिम, और मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गाइड वही करते हैं। वो इतने बड़े स्टार हैं, अभी हाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं वो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, पूरे हैदराबाद के शेड्यूल में मैंने उन्हें कभी भी धूप में छाता इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो धूप में बैठते हैं और नेचर को प्यार करते हैं, वो फार्म में नंगे पैर घूमते हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे साथ की, वो मुझे बरकरार रखनी, चाहे मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ लाइफ में। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डिफ़ाइन करती है कि वाई ही इज़ एट द प्लेस ही इज़, वो उनका हार्डवर्क। और कुछ भी हो जाए, मतलब पूरे दिन में, जैसे कि सिद्धार्थ ने भी बोला अपने इंटरव्यूज़ में, वो वर्कआउट करना नहीं, मतलब ही वोंट लीव इट। वो दिन भर इस फिल्म के लिए ऐसे लगे थे जैसे उनका एक हमारा एक बच्चा होता है कि नहीं ये कैसे वो कैसे। सो उनकी जो मेहनत है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हर एक छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ में इस फिल्म में, वो डिफ़ाइन करता है कि उन्होंने जो एक्सेलेंस है उनमें और जो अभी वो है वो क्यों है, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। मैंने एक जो चीज़ सीखी है सलमान सर से, वो मैंने मतलब पर्सनली ऑब्जर्व किया उन्हें, कि लोग अकेले चलना अकेले बढ़ना सब कर लेते हैं, लेकिन सबको साथ लेके बढ़ना, सबको साथ लेके चलना वो सलमान सर करते हैं। और वो चीज़ मैंने उनसे, मतलब वो मैंने सेल्फ ऑब्जर्व करके उस चीज़ सीखी। वो कैसे सेट पे पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे, सबका ध्यान देते थे, और मतलब ही इज़ अ डिफरेंट गाय, लाइक जेन्युइनली। आज वो जो हैं इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, हार्ड वर्क, और ये जो मैंने आपको बताया उस वजह से। और ये फिल्म भी आपको वो बॉन्ड दिखाएगी, सबको साथ लेके चलने की बॉन्ड, फैमिली इम्पोर्टेंस और कल्चर, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, हिंदुस्तानी फिल्म है। तो आप सब ज़रूर जाके देखें किसी का भाई किसी की जान। थैंक यू।